हम वापस और आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। ब्रेकफास्ट में आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का ऑमलेट। कल संडे के दिन हमने डिसाइड किया था कि हम घर में कुछ बनाएंगे, बजट पैसे नहीं ज़ाया करेंगे। और फिर जब पाकिस्तान वाली चीज़ हुई, जब क्रिकेट मैच वाली चीज़ हुई और जो सरप्राइज़ मिला, हमने कहा बजट बाद में हम डिसाइड करेंगे, चलो कहीं बाहर खाने चलते हैं। आई होप आपने भी सेलिब्रेट किया होगा। बट आज की जो मैं डिश बना रही हूँ ना, ये मेरी फैमिली फेवरेट एक ऑमलेट की रेसिपी है। और इसको अगर आप बनाएंगे और अगर आप अपने बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहें, हस्बैंड को इन्वॉल्व करना चाहें, बिकॉज बेसिकली ये जो रेसिपी आज की मैं बना रही हूँ ये तो मेरे हस्बैंड की स्पेशलिटी है। इट्स फ्यूजन चिकन टिक्का ऑमलेट है, लेकिन बहुत जूसी, बहुत मज़े का, बहुत कलरफुल सा ये बनता है। अमूमन उसी पैन में सर्व होता है जिसमें ये बनता है। तो जल्दी से इसका काम करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जब ये पक रहा होगा तो प्रेजेंटेशन पे काम करेंगे। आई एम श्योर आपको पता है कि ऑमलेट पकने में टाइम लगता है, तो जब तक ये पक रहा होगा तब तक हम कुछ और मज़े की ज़रा प्रेजेंटेशन की चीज़ें करेंगे। अच्छा, 2 अदद मैंने शामिल कर दिए इसमें अंडे, और 2 अदद अंडों के हिसाब से, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि 1 चुटकी के बराबर, तकरीबन ये 1 चुटकी है, 1 अंडे के लिए 1 चुटकी के बराबर। आपको इतना तो अंदाज़ा होगा कि आपकी 1 पिंच, 1 चुटकी क्या है। ये हमने ऐड कर दिया नमक। इसके साथ साथ हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। ये हरी मिर्चें हमने शामिल कर दी। चिकन टिक्का ऑमलेट है तो जितनी मर्जी मिर्च आप इसमें शामिल करें कम है। अच्छा, साथ में मैं इसमें थोड़ी सी रेड चिलीज़ ऐड करूँगी। मैं लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ, आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा अंदाजे से ये मैं शामिल कर दूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। अच्छा सा मैं इसको विस्क करूँगी। अंडा, नमक, हरी मिर्च, लाल मिर्च, और अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर, प्याज। कोई भी ऐसा, कभी आपने चिकन टिक्का मंगवाया हो, थोड़ा सा बच जाता है, समझ में नहीं आता, इतने सिर्फ चिकन के पीस का क्या करें, तो सिर्फ एक टच चाहिए इस ऑमलेट को चिकन का, वो हम शामिल करेंगे। और साथ में हम इसमें शामिल करेंगे मज़ेदार सी कोई भी, जो भी चीज़ आपको पसंद हो। अच्छा, चेडर चीज़ ज़्यादा मज़े की लगती है, उससे जूसी लगता है। अगर आप मोज़रेला शामिल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं शामिल करूँगी चॉप्ड प्याज, चॉप्ड टमाटर, बहुत सारी चिकन, नॉट बहुत सारी, इतनी कि बाइंडिंग इसकी जो है वो अंडे से फिर भी अच्छी सी रहे। अच्छा, इसको मैं ज़रा साइड पे रखती हूँ और मैं इसमें शामिल करूँगी हरा धनिया। हरे धनिए का इसमें थोड़ा सा हम गार्निश के लिए बचाएंगे, मज़े का फ्लेवर आता है। हरा धनिया और चीज़ का कॉम्बिनेशन आई नो कॉमन नहीं है, इट्स रेयर, मगर एक मज़े का कॉम्बिनेशन है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। यहाँ पर ये हम ऐड कर देंगे ढेर सारा हरा धनिया। दिस पैन को अब मैं ऑन कर दूंगी। इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करूंगी। आप घी के साथ बनाना चाहते हैं घी के साथ बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा ज़्यादा ताकि लगे नहीं। थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। चीज़ को बिल्कुल रैंडमली एज इट इज़ मैंने ऐड करना है। और मैं देखूंगी कि मैं इसको पूरा शामिल करूं या नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मैं आपको वक्त कम में भी पकी हुई चीज़ दिखाऊं। ये हम पनीर इसमें शामिल कर रहे हैं, और नमक मैंने इसीलिए सिर्फ अंडे के हिसाब से शामिल किया था। चिकन में चिकन के हिस्से का नमक था, प्याज और टमाटर जो हैं उसका मैंने नमक ऐड ही नहीं किया था। आई थिंक बहुत ज़्यादा हो जाएगी चीज़, तो बस अब थोड़ी सी इसको मैं बचा लेती हूँ। एंड अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसको हम सर्व करेंगे प्याज के लच्छों के साथ, जिस तरह से चिकन टिक्के को हम सर्व करते हैं, और विद सम ग्रीन चटनी। मैंने आज ज़्यादा ही जो है ना वो अच्छी सी इसमें फिलिंग वाली चीज़ें ऐड कर दी हैं। इसको हम पकने के लिए रखेंगे। मेक श्योर पूरा पैन अच्छी तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो ऑयल। अच्छा जी, अच्छी तरह से इसको हमने ऐसे ऐड कर दिया। मैं चाहती हूँ कि मैं इसको इसी में सर्व करूँ, उसी हिसाब से हम इसकी बाकी की तैयारी करेंगे। लिड लगा देते हैं, थोड़ी सी आंच तेज़ करती हूँ
और अच्छा, जब ये इतना पतला होता है ना, तो अगर आप इसको तकरीबन बहुत हल्की आंच पर रखें तो 5 से 8 मिनट में ये ऊपर से भी बहुत अच्छा सा पक जाता है, ज़बरदस्त तरीके से पक जाता है। बिल्कुल आपको इसको जो है वो टर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर हम देखते हैं जितना वक्त हमारे पास है उसमें क्या होता है। मीनवाइल हम ज़रा तैयारी करते हैं इसकी सर्विंग की। देखिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। ये हमारे पास एक पिज़्ज़ा सर्विंग के लिए एक इस तरह की चीज़ है। हमेशा याद रखें कि जो भी पैन आप अगर एज इट इज़ पैन इसमें ऐड करेंगे तो जिस भी चीज़ पे सर्व कर रहे हो उसका साइज़ इससे बड़ा होना चाहिए। अगर मैं इस पे सर्व कर दूंगी तो मेरे पास प्रेजेंटेशन का कोई मार्जिन नहीं रहेगा। तो ये बड़ा वाला पैन हम इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी सी खाली जगह छोड़ेंगे। खाली जगह जो छोड़ी है उस पर थोड़ी सी हम अपनी कार्रवाई करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम इसकी प्रेजेंटेशन को खूबसूरत से मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। करेंगे हम ये कि 2 चीज़ों से मैं इसको करूँगी सर्व। एक तो हमारे पास एक ऑरेंज किस्म की सॉस है, एक मेरे पास थोड़ी सी गार्लिक वाली सॉस रखी हुई थी, वो मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, और एक मैं हरे रंग की सॉस इस्तेमाल करूँगी। सो कलर ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कलर ब्रेकिंग के लिए हम ये करेंगे कि हम पहले रेड वाली सॉस, क्योंकि अगर आप कोई सफ़ेद वाली चीज़ बिल्कुल बॉर्डर पे लगाते हैं तो वो बॉर्डर समझे गायब हो जाता है। हमेशा एक गहरे रंग से बॉर्डर आपने लगाना है। तो यहाँ पर इस तरह से एज इट इज़ रखा, ये आ गया लाल रंग। बहुत सारी कटलरी का इस्तेमाल होने वाला है इसमें। ये आ गया, थोड़ा सा आंच हम कम करेंगे। पिज़्ज़ा इसलिए छुपा रही हूँ बिकॉज ये पिज़्ज़ा है ही नहीं। इसका जो टेक्सचर है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको मैं इसके साथ वो नहीं कर सकती जो मैंने उस वाले के साथ किया है। तो मैं करूँगी ये कि अब मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर का इस्तेमाल करूँगी। ऑरेंज हो गया, रेडिश ऑरेंज हो गया, वाइट हो गया, हल्का हल्का ड्रॉप्स ऑफ ग्रीन। ओवर कभी नहीं करना, थोड़ा थोड़ा इस तरह रखेंगे। थोड़ा सा हम इसमें जो है वो रेड कलर ऐड करेंगे, और रेड कलर की मैं चाहती हूँ एक लाइन मेरे पास ड्रॉ हो जाए लाइक दिस। छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखिए हमने कोई टमाटर का प्याज का फूल नहीं बनाया, वही चीज़ें हैं जो हम हमेशा घरों में इस्तेमाल करते हैं, बस उसी को सर्व करने का जो तरीका है वो इसको डिफरेंट बनाता है। यहाँ पे रखेंगे। इस वक्त देखें ये इतना खूबसूरत लग रहा है। थोड़ा इसको हम और टाइम देंगे, ऊपर से कम्प्लीटली अच्छा सा ये पक जाएगा। मीनवाइल हम ये करेंगे कि इस बन को मैं काटूंगी, सारी जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको पीछे प्लेस कर देंगे। प्याज के अच्छे यहाँ पे आ जाएंगे एंड इस तरह से हम बन को काट देंगे, यहाँ पे प्लेस करेंगे। थोड़ी सी बन के ऊपर मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ मज़े की चीज़ करूँ। सो बन के ऊपर हम ये हरी चटनी लगाएंगे, सो दैट इट लुक्स ब्यूटीफुल। और पता है छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि इतना एफर्ट भी नहीं होता, और अगर आप किसी को इस तरह से सर्व करके फैमिली मेम्बर को, माँ को, बाप को, अपने स्पाउस को दें तो वो एक बहुत मज़े का इमोशन भी जाग जाता है इस तरह से। अब मैं देखती हूँ हमारे ऑमलेट का क्या स्टेज है। मैं इसका ढक्कन अभी नहीं हटाना चाहती क्योंकि अपनी ही भाप में ये थोड़ा सा पकेगा। अच्छा, अब मैं ये करूँगी कि एक टिश्यू लूँगी। ये जब भी मैं कभी नॉन स्टिक में कुकिंग कर रही होती हूँ ना, तो मेरा थोड़ा सा एक असूल है कि अगर आपको बहुत जल्दी है तो यहाँ से जहाँ से स्टीम निकलती है ना, वहाँ पे मैं इस तरह से थोड़ा सा टिश्यू रख देती हूँ। सो वो ऑफकोर्स देखने में स्क्रीन पे बुरा लगता है, मगर अभी मैं ये काम इसलिए कर रही हूँ कि भाप उसके अंदर ही रहे और जल्दी से जो है ना वो पक जाए। अगर आप चाहें तो आप ऑफकोर्स इसको टर्न कर सकते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अवन को उसको ऑमलेट को टर्न करते हैं ना, उसकी खूबसूरती सारी चली जाती है,
क्योंकि ऊपर वाली चीज़ें उसका हरा, उसका लाल एज इट इज़ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टर्न करेंगे अंडा पक जाएगा, मगर पकते ही वो ब्राउन हो जाएगा और वो हर चीज़ को ब्राउन कर देगा, तो वो खूबसूरती नहीं रहती। मुझे पर्सनली एक खूबसूरत लुकिंग ऑमलेट ही पसंद है। सिर्फ ऑमलेट थोड़ा सा भी बेचारा जब डाउन होता है ना, जैसे कि चीज़ ऑमलेट होता है, उसमें कोई हरियाली वगैरह शामिल नहीं होती, नाम लाएगी, ये कौन खाएगा। सो ये कलर दिखना चाहिए। मैं ज़रा ढक्कन हटा रही हूँ, आप ज़रा इंतज़ार कीजिएगा। दिस कलर शुड बी योर गोल। अच्छा, अब मुझे लग रहा है ये बिल्कुल अच्छा सा कम्प्लीटली पक चुका है, और ओवर कुक नहीं करिएगा। मेरा उसको मुँह में देख के पानी आ रहा है, बिकॉज जूसी जूसी अगर ऑमलेट रहेगा ना तो ही खाने में मज़ा आएगा। मैं आपको ये दिखा दूं और ख़ुद भी चेक कर लूं विद द बैक ऑफ अ फोक के देखें अच्छा सा ये पक गया है, बिल्कुल साफ़ आया है ये वापस, लाइक दिस। अब इसको एज इट इज़ मैं पैन में करूँगी सर्व, बट इसके ऊपर हम प्यारा सा एक हरे धनिए का पीस रखेंगे लाइक दिस, एंड थोड़ा सा प्याज के लच्छे यहाँ पे प्लेस कर देंगे। एंड क्योंकि ये टिक्का ऑमलेट है तो यहाँ पे प्लेस कर देंगे, और कुछ मज़ीद ज़रा हम सीजनिंग पे काम करते हैं, थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। एंड मेरा दिल चाह रहा है इसमें सिर्फ कलर ब्रेकिंग की वजह से मैं इसमें थोड़ी सी हरी चटनी ऐड करना चाहती हूँ। एंड और क्या मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, मैं इसमें टमाटर ऐड करना चाहती हूँ। ऐसे ही रैंडमली प्लेस कर देंगे। अच्छा, इस ऑमलेट को आप एज अ पिज़्ज़ा स्लाइस पे निकाल सकते हैं अच्छी तरह से कट करके। और इसमें जो मैंने चीज़ ऐड की है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं, आपको लगेगा नहीं कि ओह इसमें कितनी सारी पनीर शामिल हो गई है। पाकिस्तानी चीज़ में कौन पनीर शामिल करता है, एक बार आप ट्राई करके देखिएगा। पाकिस्तानी फ्लेवर विद सम चीज़ हैपनिंग, आपको बहुत मज़ा आएगा और जूसी जूसी ऑमलेट लगेगा। एंड देन अगेन दोबारा से टिप के ओवर कुक नहीं करना।